हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्प्रूस में। आज हम ज्योति मुद्रा के बारे में बात करेंगे। जो क्रिया योगी साधक हैं वे लोग ज्योति मुद्रा के बारे में जानते हैं। जो क्रिया योगी साधक हैं, क्रिया कुंडलिनी योगा साधक हैं, वे लोग जानते हैं कि खेचड़ी मुद्रा, शांभवी मुद्रा और उज्जयी ये कैसे की जाती है। इनकी दीक्षा उन्होंने ली होती है। और जो साधक अभी नए हैं, जो खेचड़ी मुद्रा के बारे में या उज्जयी के बारे में नहीं जानते हैं, वे लोग अपने गुरु से ये दीक्षा ले लें। ये सभी मुद्राएं आप अपने गुरु से सीख लेंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ज्योति मुद्रा या इसे योनि मुद्रा भी कहते हैं, ये एक स्वयंभू मुद्रा है। इस मुद्रा के लिए साधक को बहुत अभ्यास करना पड़ता है। वैसे कहा जाए तो अभ्यास शब्द सही नहीं है। इस मुद्रा के लिए साधक को ज्योति मुद्रा को प्रणाम करना पड़ता है या उसकी आराधना करनी पड़ती है, उसे समर्पित होना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें इस मुद्रा को समर्पित होना पड़ता है। और यही बात खेचड़ी मुद्रा, शांभवी मुद्रा या उज्जयी मुद्रा के संदर्भ में कही जा सकती है कि इन मुद्राओं को हमें प्रणाम करना पड़ता है या इनकी आराधना करनी पड़ती है, इन्हें समर्पित होना पड़ता है। इन सभी मुद्राओं का सिर्फ अभ्यास मात्र काफ़ी नहीं है। ये मुद्राएं क्रिया योगी को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक लेके जाती हैं, उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उसकी सहायता करती हैं। इसलिए मैं अभ्यास की जगह पे आराधना शब्द कहना चाहूँगी। हम इन मुद्राओं की आराधना करते हैं। ज्योति मुद्रा में आज्ञा चक्र के माध्यम से भूमध्य पर साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं। अपनी कठोर साधना से साधक ज्योति का दर्शन कर सकता है। ज्योति मुद्रा से अंदर एक प्रकाश की अनुभूति होती है। यह हमें असीम ऊर्जा प्रदान करती है। एक क्रिया योगी जब क्रिया करता है तो उसके शरीर में असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा को हम मूलाधार से खींचते हैं तो अपार आनंद की प्राप्ति होती है। उस दिव्य शक्ति का हमें एहसास होता है। ज्योति मुद्रा के द्वारा हम ये सारी एनर्जी को, इस ऊर्जा को मस्तिष्क में स्थापित कर देते हैं और उसी ऊर्जा के द्वारा हमें ज्योति या प्रकाश के दर्शन होते हैं। इसीलिए इसे ज्योति दर्शन, योनि मुद्रा या ज्योति मुद्रा भी कहा जाता है। ज्योति क्रिया, क्रिया कुंडलिनी योग की एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्रिया है और इसीलिए ये क्रिया के आखिरी में की जाती है। तो आइए देखते हैं कि ज्योति मुद्रा को कैसे किया जाता है। ज्योति मुद्रा को आरंभ करने के लिए पहले हमें षण्मुखी मुद्रा को जानना होगा। षण जिसका मतलब होता है 7 या 7 और मुखी जिसका अर्थ है द्वार। षण्मुखी मुद्रा लगाने में हम जो 7 द्वार हैं उन्हें बंद कर लेते हैं। 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख। बंद करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को उठाकर अंगूठों से कानों को, तर्जनी से आँखों को, मध्यमा से नासिका छिद्र को तथा अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से मुख और होठों के ऊपर और नीचे को बंद कर देते हैं। अब मध्यमा उंगली का दबाव हटाकर हम नासिका छिद्र को खोलते हैं। अब नासिका छिद्रों से श्वसन करते हुए धीरे धीरे सांस लें। सांस लेने के बाद मध्यमा उंगली से नासिका छिद्रों को बंद कर दें। अब आराम से जितनी देर संभव हो सांस को रोके रखें। अब हो सकता है कि आपको आपके आज्ञा चक्र पे या अनाहता पे कोई ध्वनि सुनाई दे। इसे सुनने का प्रयास करें। अब जब आपको लगे कि आपको सांस छोड़ना है तो मध्यमा उंगली को हटाकर धीरे धीरे सांस छोड़ दें। तो दोस्तों, ये है षण्मुखी मुद्रा को करने का तरीका।
इस तरीके से षणमुखी मुद्रा का एक चक्र पूरा होता है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, देखते हैं कि एक क्रिया योगी साधक इस मुद्रा को कैसे करे। तो जो क्रिया योगी साधक हैं वो षणमुखी मुद्रा लगा लें। आरंभ में आप इसे खेचड़ी मुद्रा के बिना भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हमारे कान, आँखें, नासिका छिद्र और मुंह उंगलियों द्वारा पूर्ण रूप से बंद किए जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से ऊर्जा बाहर जा सकती है वे समस्त द्वार बंद किए जाएं। एक क्रिया योगी साधक ये जानता है कि क्रिया द्वारा उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। वो ऊर्जा को एकत्रित करता है, ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को वो अपने अंदर लेता है। तो आपको ध्यान रहे कि नासिका छिद्र को बंद करने से पहले आपका ऊर्जा का आरोहण या इनहेलेशन पूरा हो जाना चाहिए। ज्योति मुद्रा की आराधना करते वक्त साधक को ध्यान रखना है कि सातों चक्रों से उसे 7 बार सांस को लेना है। हर चक्र से सांस लेते हुए उसे बिंदु तक जाना है। इस तरीके से आपको 7 बार आराधना करनी है। साधक को ध्यान रखना है कि उसकी संचित ऊर्जा बाहर न जा सके एवं साधक अंतर्मुखी बना रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सभी मुद्राएं स्वयंभू हैं, तो साधक की अनुभूति, उसके अनुभव कुछ भी हो सकते हैं। जैसा लिखा गया है उससे बहुत अलग हो सकते हैं। कई साधकों को ओम का नाद सुनाई देता है, कई साधकों को उनके ललाट में ज्योति दिखाई देती है। साधक को इस ज्योति को प्रणाम करके शांति में डूबे रहना चाहिए। तो ज्योति मुद्रा में सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, गैलेक्सीज हैं, ग्रह नक्षत्र जो भी हैं, उनके दर्शन आपको अंदर ही हो जाते हैं। इसीलिए इसे ज्योति मुद्रा कहा जाता है। ज्योति मुद्रा का एक बड़ा बेनिफिट और है कि जिनके कोई प्लैनेटरी इफ़ेक्ट्स हैं या ग्रह दोष बने हुए हैं, ज्योति मुद्रा को प्रणाम करने से वो धीरे धीरे दूर हो जाते। तो आइए अब देखते हैं कि ज्योति मुद्रा को लगाने के लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने गुरु का ध्यान करेंगे, महाअवतार बाबा जी का ध्यान करेंगे। आप ज्योति दर्शन दिन में एक बार ही कीजिए और आपने 1 या 2 मिनट से ज़्यादा सांस को अंदर रोक के नहीं रखना है। ज्योति दर्शन के लिए आप एक निश्चित समय बनाइए। जब आप ज्योति दर्शन करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है ज्योति के दर्शन होंगे। आपको निश्चित ही परमात्मा की अनुभूति होगी। और जब आपको ज्योति दर्शन होते हैं तो इसके बाद आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। आपके मन में स्थिरता आएगी, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे, आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। एक सामान्य व्यक्ति जैसा सोचता है उसकी सोच से आपकी सोच बहुत फ़र्क होगी। आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आपको सभी चीज़ें बहुत गहराई से समझ में आने लगेंगी। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप ज्योति दर्शन की आराधना करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसे अनुभव हुए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए तथा जो साधक हमसे क्रिया योगा सीखना चाहते हैं वे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स।